तो पूरे भारत का जोश इस वक्त हाई है। भारत के दबाव के सामने पाकिस्तान झुक गया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मजबूर होकर यह ऐलान करना पड़ा कि वो आज भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ देंगे। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि भारत ने अपने एक पायलट की रिहाई को लेकर पाकिस्तान की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया और उससे कह दिया कि अभिनंदन को बिना शर्त रिहा करो। आगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी खबर के बारे में बता देते हैं। कल भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के F-16 वाले झूठ की पोल खोल दी। भारत ने सबूतों के आधार पर यह साबित कर दिया कि कल भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान की वायुसेना ने जो हमला किया था वो F-16 फाइटर जेट से ही किए गए थे। कल भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस ज्वाइंट ब्रीफिंग में भारतीय थल सेना के मेजर जनरल सुरिंदर सिंह महल, भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल RJ कपूर और भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल DS गुजराल मौजूद थे। इन तीनों ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों वाली हैट्रिक पूरी कर ली है और पूरी दुनिया के सामने सबूतों के आधार पर यह साबित कर दिया कि भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान की वायुसेना ने जो हमले किए वो F-16 फाइटर जेट से ही किए गए। तो सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, फिर हम इस खबर की गहराई में जाएंगे और वो बातें आपको बताएंगे जिनकी जानकारी किसी के पास नहीं है। बुलाइए ना आप, चलिए भारतीय सैन्य ठिकानों पर बुधवार को हमले की नाकाम कोशिश के बाद से पाकिस्तान लगातार झूठ पर झूठ बोलता आ रहा है और कल उसका एक और झूठ बेनकाब हुआ। पाकिस्तान कहता आ रहा है कि भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई में उसका कोई विमान क्रैश नहीं हुआ। उसने ये भी दावा किया था कि हमले के लिए पाकिस्तान की वायुसेना ने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं किया था। पाकिस्तान के झूठ का एक सच हमने पहले ही आपको बताया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये विमान इस शर्त पर दिया कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए ही करेगा, किसी देश पर हमले के लिए नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ने ये स्वीकार किया कि भारत पर हवाई हमले के लिए उसने F-16 का इस्तेमाल किया है तो वो एक्सपोज हो जाएगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान खुद ये काम नहीं करेगा, इसलिए हमने ही ये जिम्मेदारी उठा ली और इसके लिए हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं जो इस वक्त हमारे पास हैं और आपके साथ हम साझा करेंगे। ये पाकिस्तानी वायुसेना के उस लड़ाकू विमान के मलबे की तस्वीर है जो भारत की सीमा के भीतर आकर गिरा। पाकिस्तान शुरुआत से ही कह रहा है कि हमले में उसने F-16 विमान का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये दोनों तस्वीरें उसके झूठ को एक्सपोज कर देंगी। पाकिस्तानी विमान के मलबे की पहली तस्वीर में सबसे ऊपर लिखा है AIM-120 और ये एक गाइडेड मिसाइल का मतलब होता है, जबकि दूसरी तस्वीर में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि ये F-16 के मिसाइल का मलबा है। पाकिस्तानी विमान का यही मलबा उसके झूठ की सच्चाई की कहानी बता रहा है। AIM-120 एक एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल को अमेरिका की डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी रायथियन बनाती है। अमेरिका ने अभी तक 36 देशों को इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी दी है और इस मिसाइल सिस्टम को F-15, F-16, F-18, F-22, टाइफन, ग्रिपेन, टोरेंडो और हैरियर F-4, F-35 फाइटर जेट से फिट किया जाता है। पाकिस्तान की वायुसेना ने साल 2006 में इसी मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर प्लेस किया था। पाकिस्तान अमेरिका से F-16 एम्यूनेशन कॉन्ट्रैक्ट के तहत 500 AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदना चाहता था और इसे एमराम भी कहा जाता है। कल भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट से भारत पर हमला किया था, जिसे भारत ने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमान से ही मार गिराया। इसके अलावा इस ज्वाइंट ब्रीफिंग में हमले से जुड़े कुछ सबूत भी रखे गए और इन्हीं में से एक सबूत था एमराम। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर ये कि भारत के पास बालाकोट में आतंकवादी कैंप पर किए गए हमले के सबूत हैं और भारत सरकार इन्हें जरूरत पड़ने पर दुनिया के सामने रख सकती है। What you are going to see today as a piece of evidence which is
a part of a AMRAAM air-to-air missile. This is a beyond visual range air-to-air missile, जो कि F-16 पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि AMRAAM मिसाइल लेके उड़ सकता है और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिस पे AMRAAM मिसाइल लगाई जा सके। ये कि वो उस मिसाइल के टुकड़े राजौरी के ईस्ट में इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है। दूसरा, एयरफोर्स के पास काफी तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जहाज उड़ रहा है या कौन सा जहाज हमारी एयर स्पेस की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है हर जहाज का, हमारे पास उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मैच करता हुआ हमने उसको पाया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि F-16 इस मिशन में शामिल थे। तो ये एविडेंस है कि और एक AMRAAM का जो पीस हमको मिला है यहाँ से वो। तीसरी बात, अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें पाकिस्तान की तरफ से भी, तो आप देखेंगे कि कुछ इंजन वगैरह के पीसेस हैं, कुछ एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स हैं या कुछ ड्रॉप टैंक्स हैं जो वहाँ दिखाए गए हैं, वो MiG-21 के नहीं है। और भारतीय वायुसेना का सिर्फ एक जहाज मिसिंग है, वो एक MiG-21। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये कंक्लूसिवली कहा जा सकता है कि F-16 को यूज किया गया। और बालाकोट के मामले में वहां पर जो हमने आतंकी अड्डों को नष्ट किया, उसको कैसे स्थापित करेंगे? हमारे पास, मैंने जैसा कहा पहले कि हमारे पास एविडेंस है कि जो हम करना चाहते थे, जो हम टारगेट को जितना डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो इफेक्ट हमको चाहिए था, वो हमको इफेक्ट मिल गया। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हायर लीडरशिप पे कि किस तरह, कब और कैसे वो एविडेंस देना है या नहीं दिखाना। तो इस जॉइंट ब्रीफिंग में जो सबूत पेश किए गए, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ सबूत हैं जिनसे पाकिस्तान चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता। कल पाकिस्तान के डीजी ISPR ने एक बयान दिया था और बयान ये था कि भारत की सीमा के भीतर हवाई हमला करने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना ने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन आज पाकिस्तान की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। पाकिस्तान के उस F-16 लड़ाकू विमान के मलबे की तस्वीरें सार्वजनिक हो गई हैं, जिसे भारतीय वायुसेना ने मार गिराया था। इन तस्वीरों में विमान के मलबे के पास पाकिस्तान के 7 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों से पाकिस्तानी मीडिया में F-16 के मलबे को भारत का MiG-21 बताकर परोसा जा रहा है, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि मलबे की इन तस्वीरों में MiG-21 का नहीं बल्कि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट का इंजन है। इसे समझने के लिए आप ये तस्वीर देखिए। ये GEF-110 इंजन है जिसे F-16 लड़ाकू विमान में फिट किया जाता है, और भारत के MiG-21 ने जिस पाकिस्तानी विमान को मार गिराया, उसके मलबे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये F-16 लड़ाकू विमान नहीं है। इसे साबित कर रही है इसी इंजन की एक दूसरी तस्वीर जो बिल्कुल पाकिस्तान के F-16 इंजन से मेल खाती है। अब ये तस्वीर देखिए, इसमें लिखा है AIM-120 जो एक गाइडेड मिसाइल है, और दूसरी तस्वीर भी इसी मिसाइल की है। AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो F-16 लड़ाकू विमानों से ही छोड़ी जा सकती है। F-16 पर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करना और सच्चाई आपके सामने रखना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाता तो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश नहीं हो पाता। पाकिस्तान ने कोशिश तो पूरी की कि मलबे को हटाने से लेकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने तक सारा काम चुपचाप और बड़ी चालाकी से कर लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान का F-16 वाला झूठ अब पूरी दुनिया के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब आपको हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान का झूठ पकड़े जाने के बाद क्या स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान ने अमेरिका से 1983 में F-16 लड़ाकू विमान खरीदने शुरू किए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को जिन शर्तों के साथ F-16 फाइटर जेट्स बेचे थे, उसमें से एक शर्त ये थी कि वो बिना अमेरिका की इजाजत के F-16 का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमले के लिए नहीं करेगा। भारत ने F-16 के इस्तेमाल का सबूत दुनिया के सामने रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ की गई डील का उल्लंघन किया है। ये डील अमेरिका और पाकिस्तान के बीच फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत हुई थी। इस डील के तहत हथियार खरीदने वाले देश को कम दाम में अमेरिका से हथियार मिल जाते हैं। जब पाकिस्तान ने इस डील के नियमों को तोड़ा है, इसलिए अमेरिका अगर चाहे तो पाकिस्तान के साथ भविष्य की सभी फॉरेन मिलिट्री सेल्स की डील को रद्द कर सकता है और साथ ही इस डील के तहत पहले बेचे गए हथियारों के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो आज न सिर्फ भारतीय सेना के तीनों अंगों ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान की झूठ वाली फैक्ट्री पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों में पाकिस्तान को संदेश दे दिया कि अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस की है, असली मैच तो होना बाकी है। आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी और रियल ये है एक्चुअली स्टैंडिंग ओवेशन आज के अवार्ड विजेताओं को है। हम सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। तो पहले वाला प्रैक्टिस था, ये रियल था। 27 फरवरी को पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने बेशर्मी से यह बयान दिया था कि पाकिस्तान ने हमले के लिए F-16 का इस्तेमाल नहीं किया। फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के नाम एक एडिटेड संदेश जारी किया और ये कहा कि पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय वायुसेना के 2 पायलट्स हैं। बाद में पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता अपने ही बयान से पलट गए और कहा कि उनके कब्जे में सिर्फ एक भारतीय पायलट है। दरअसल पाकिस्तान अपने ही झूठ में फंस गया, क्योंकि वो जिस दूसरे पायलट की बात कर रहा था वो भारतीय वायुसेना का नहीं बल्कि पाकिस्तान की वायुसेना का था। हालांकि पाकिस्तान ने सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स की मदद से ये साबित करने की कोशिश की कि F-16 विमान का इस्तेमाल नहीं हुआ है और न ही भारत की जवाबी कार्रवाई में कोई पाकिस्तानी पायलट जख्मी हुआ। लेकिन कल सच्चाई सामने आ चुकी है। वैसे पाकिस्तान ने जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, उसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास ऐसी खबरें भी आई हैं जो कि पाकिस्तानी पायलट पाकिस्तान की सीमा में जाकर गिरा, उसे वहीं के स्थानीय लोगों ने पीटा और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले की कोशिश की थी, जिसे भारतीय वायुसेना ने विफल कर दिया। सुबह करीब 10 बजे पाकिस्तान की वायुसेना के 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने भारत की वायुसेना में घुसकर इसका उल्लंघन किया। पाकिस्तान के ये लड़ाकू विमान भारत की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर तक घुस आए। भारत ने MiG-21, सुखोई और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के इस हमले का जवाब दिया। पाकिस्तान के विमानों ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लॉन्च किए। उनके निशाने पर भारत के सैन्य ठिकाने थे, लेकिन उनके बॉम्ब सैनिक ठिकानों को हिट करने से चूक गए। पाकिस्तान के ये बॉम्ब्स सैन्य ठिकानों के कंपाउंड में गिरे। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने पूरे मामले में तनाव बढ़ाने की कोशिश की थी। भारत के लड़ाकू विमानों ने आत्मरक्षा में पाकिस्तान के विमानों पर कार्रवाई की और इसी दौरान भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया। भारत के लड़ाकू विमानों ने LOC को पार नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा विमान पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों से लड़ता हुआ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ गिर गया। यहाँ एक जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान की सेना ने 26 फरवरी और 27 फरवरी को सुंदरबनी और कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर वायलेशन किया है और भारत की थल सेना इसका करारा जवाब दे रही है। We continue to maintain strict vigil along both the
line of control and the IB sector. Our ground-based air defense weapon systems have been put on high alert all along the line of control and also in some parts of the IB. Our mechanized forces have also been placed on standby. I wish to assure the nation that we are fully prepared and in a heightened state of readiness to respond to any provocation by Pakistan. On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards General Area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000, were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In response to the counter-terrorist strike by the Indian Air Force, Pakistan Army first resorted to unprovoked ceasefire violations, as you are aware, in Sundarbani, Bimbar Gali, Naushera and Krishna Ghati sectors on 26th February, with effect from 5 o'clock in the evening and again during the night. This was responded to by the Indian Army in a befitting and appropriate manner. जो मैं सर आज के पूरे डेवलपमेंट के बाद अब जो लगातार पिछले कुछ दिनों से टेंशन था LOC पर और लगातार सीज़फायर वायलेशन हो रही थी, स्पेकुलेशन थे पूरे देश में, आज के डेवलपमेंट पर क्या आपको लगता है कि टेंशन कम होगा? और वैली में टेररिस्ट जो रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं इनमें क्या आपको लगता है कि और तेजी आएगी या वो कम होगी? ये जवाब तो आप पाकिस्तान से पूछिए, क्योंकि अभी भी जो है सीज फायर वायलेशंस एज वी स्पीक जारी है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं। इमरान खान ये जानते थे कि उनके ऊपर भारत की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव है। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने इंडियन एयरफोर्स के पायलट को लेकर किसी भी तरह के कॉन्सुलर एसिस नहीं मांगने का फैसला किया था। भारत ने यह तय कर लिया था कि वो इस मामले में किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं करेगा। भारत का रुख ये था कि पाकिस्तान को हमारे फाइटर पायलट को बिना शर्त वापस भेजना ही होगा। इसमें किसी भी तरह की डील का कोई सवाल ही नहीं उठता। सरकार तुरंत भारत के फाइटर पायलट की वापसी चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान फाइटर पायलट की तस्वीरों और वीडियोस के द्वारा कांधार मामले की तरह भारत के लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे कल ही भारत सरकार ने YouTube को यह निर्देश दिया है कि वो भारतीय पायलट अभिनंदन के 11 वीडियोस हटाए। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने अभिनंदन के पकड़े जाने के वीडियोस जारी किए थे, जिसके बाद बहुत से लोगों ने सभी वीडियोस YouTube पर अपलोड कर दिए थे। वैसे ही बहुत अच्छी बात यह भी है कि भारत इस बार दबाव में नहीं आया और उल्टे पाकिस्तान पर अपने फाइटर पायलट को छोड़ने का दबाव बना दिया। हालांकि पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ने के फैसले को अपना शांति प्रस्ताव बता रहा है और उसने पूरी दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि वो भारत से युद्ध नहीं चाहता। वैसे भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ने में ही पाकिस्तान की भलाई थी। आज विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई हो जाएगी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। कल जब भारतीय वायुसेना से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की, लेकिन यह भी कहा कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान को ऐसा करना ही पड़ता। As far as the Indian Air Force is concerned, we are happy that our pilot,
who had fallen across the line of control and was in the custody of Pakistan, is being released. We are extremely happy to have him back. We want to see him back. Once he reaches back, once he's handed over to us, we will then further make any more comments. Do you see this as a goodwill gesture, sir? We only see it as a gesture which is in consonance with all Geneva Conventions. तो विमान क्रैश होने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिरे तो उन्हें ये बात पता नहीं थी कि वो भारत की सीमा में है या फिर पाकिस्तान की सीमा में। और जब उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा तो उन्हें वहां खड़े पाकिस्तानियों ने झूठ बताया और कहा कि वो भारत की सीमा में है। खुद को अपने लोगों के बीच पाकर और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विंग कमांडर अभिनंदन ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाए। लेकिन फिर पाकिस्तानियों ने अपना असली रंग दिखा दिया और शालीनता की सारी सीमाएं लांघते हुए अपने साथ अभद्र व्यवहार उनके साथ करने लगे। उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। इसके बावजूद अभी तक वायुसेना के इस बहादुर पायलट ने पाकिस्तान के किसी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। दुख की बात तो यह है कि विंग कमांडर अभिनंदन न तो कल किसी समझौते के लिए तैयार थे और न ही आज किसी तरह के समझौते के लिए तैयार हैं। वो वीर हैं और उन्हें किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में मौजूद पाकिस्तान के फैन बॉयज एंड गर्ल्स देश के इस बहादुर सैनिक के शौर्य के साथ समझौता करने का पाप कर रहे हैं। वैसे ये भी एक दिलचस्प तथ्य है कि पाकिस्तान की तारीफ करने वालों ने अब तक विंग कमांडर अभिनंदन के शौर्य का जिक्र नहीं किया। ऐसे लोगों को आज ये बताना आवश्यक है कि MiG-21 ने कैसे F-16 जैसे ताकतवर विमान को मार गिराया और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि भारत के इसी बहादुर पायलट ने पूरा किया। सूत्रों के मुताबिक जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया, ठीक उसी वक्त भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट एयर पेट्रोल को एक्टिव कर दिया गया और इसी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को रोकने के लिए भारत की तरफ से MiG-21 फाइटर जेट को लॉन्च कर दिया गया। कॉम्बैट एयर पेट्रोल में लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग की जाती है। ये पेट्रोलिंग एक इलाके या उससे आगे तक भी हो सकती है। युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल किसी संवेदनशील क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए किया जाता है। अगर किसी देश में कोई हवाई हमला होता है तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल की मदद से दुश्मनों के लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट किया जाता है और उन्हें तबाह किया जाता है। जिस वक्त पाकिस्तानी फाइटर जेट भारतीय वायु सीमा से भाग रहे थे उसी वक्त अपने MiG-21 में विंग कमांडर अभिनंदन भी उनके पीछे आगे निकल गए। उन्होंने अपने विमान से शॉर्ट रेंज की R-73 मिसाइल दागी जो सीधे F-16 से जाकर टकराई। हालांकि इस एंगेजमेंट के दौरान भारतीय पायलट लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब थे और अपनी सीमा के अंदर थे। ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से या तो सरफेस टू एयर मिसाइल या पाकिस्तानी जेट की मदद से हमला किया गया जिसने विंग कमांडर अभिनंदन के विमान को हिट किया और वो POK में क्रैश हो गया। इस भारतीय पायलट के शौर्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फंसे होने के बावजूद उन्होंने देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन को इस बात का एहसास हुआ कि वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के इलाके में है, उन्होंने हवा में फायरिंग करते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की। जब उन्होंने आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि पाकिस्तान की हिंसक भीड़ उनका पीछा कर रही थी। हिंसक भीड़ को डराने के लिए उन्होंने हवा में कुछ और राउंड फायरिंग की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वो एक तालाब में कूद गए और अपनी जेब से कुछ जरूरी दस्तावेज और मैप्स निकालकर इनमें से कुछ को तो उन्होंने मुंह में डालकर निगल लिया और कुछ दस्तावेजों को पानी में फेंक दिया। ऐसा करना अनिवार्य था क्योंकि वो सुरक्षा से जुड़े हुए दस्तावेज थे और अगर वो दस्तावेज पाकिस्तान के हाथ लग जाते तो अनर्थ हो जाता। इस दौरान हिंसक भीड़ उनके पास पहुंच चुकी थी और इसी हिंसक भीड़ में शामिल एक लड़के ने उनसे अपनी पिस्टल छोड़ने के लिए कहा और इसी दौरान उस लड़के ने विंग कमांडर अभिनंदन के पैर में गोली मार दी। ये दावा खुद पाकिस्तान के डॉन अखबार ने किया है। विंग कमांडर अभिनंदन बुरी तरह से जख्मी थे। इसके बावजूद वहां मौजूद हिंसक भीड़ ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारत का बहादुर पायलट 1 मिनट के लिए भी भयभीत नहीं हुआ और हिंसक भीड़ की यातनाओं को सहता रहा। जब पाकिस्तान की सेना ने प्रोपोगेंडे के तहत उनके अलग अलग वीडियोस रिकॉर्ड किए, उनसे सवाल पूछे, उस वक्त भी विंग कमांडर अभिनंदन ने देश की सुरक्षा से जुड़ी किसी बात का खुलासा नहीं किया।